आइए आज सुनते हैं कहानी का भाग 2। राजपुरोहित जैसे ही रानी कनकप्रिया से अनुमति लेकर राजा भान सिंह के पास जाने के लिए रानी कनकप्रिया के कक्ष से बाहर की ओर अपने कदम रख ही रहा था कि उस राजपुरोहित को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उन दोनों की बातें चुपके से सुन रहा था। राजपुरोहित इस घटना को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम तेजी से मेहमान खाने की ओर बढ़ाने लगा। अभी आधा ही रास्ता राजपुरोहित ने तय किया था कि रास्ते में ही उसे सेनापति संबल सिंह दिख गया। संबल सिंह राजपुरोहित को देखते ही प्रणाम कर उनका अभिवादन किया। दोनों ने एक साथ मिलकर शाही मेहमान खाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। दोनों को अंदर ही अंदर एक नई मुसीबत का आभास हो चुका था, लेकिन इस मामले में कोई भी पहले कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था। थोड़ी देर के अंदर ही वे दोनों महाराज भान सिंह के समक्ष उपस्थित हो चुके थे। दोनों ने महाराज भान सिंह का अभिवादन किया। अभिवादन करने के बाद राजपुरोहित तुरंत ही महाराज के सामने बोल पड़े। महाराज, आप बुरा न माने तो एक सवाल जो मेरे जहन में चल रहा है कहना चाहता हूँ। राजा भान सिंह ने अपना सिर हिलाकर राजपुरोहित को बोलने की अनुमति दी। आप शिकार पे 15 सैनिकों के साथ गए थे और अकेले लौटे हैं, और जहां तक बात पता चल रही है कि आपके साथ एक नकाब पहने हुए एक औरत भी आपके साथ यहाँ आई है। पिछले कुछ सालों से इस भानगढ़ पे कुछ काली शक्तियों के बादल कुछ ज्यादा ही मंडरा रहे हैं। गुस्ताखी माफ हो, आपको अपनी स्थिति साफ करनी होगी कि आप ही महाराज भान सिंह हैं या नहीं। इतना सुनते ही महाराज की आंखें गुस्से से और बड़ी होने लगी, लेकिन राजा भान सिंह अपने गुस्से को अपने काबू में किया और विनम्रता से कहा, तो बताइए राजपुरोहित जी, राजा भान सिंह को प्रमाण देने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले महाराज आप साबित करें कि आप ही महाराज भान सिंह हैं। महाराज भान सिंह ने तुरंत ही अपने वस्त्र उतारना शुरू कर दिया। राजा भान सिंह के दाहिनी पीठ पे एक काला मस्सा था। अपनी पीठ के काले मस्से दिखाते हुए राजा भान सिंह ने कहा, अब तो यकीन हुआ या नहीं? अपनी पीठ का काला मस्सा दिखाकर राजा भान सिंह अपने वस्त्र पहनने लगा। जैसे ही वस्त्र पहनकर महाराज भान सिंह राजपुरोहित को कुछ बोलता, उससे पहले ही राजपुरोहित बोल उठा, महाराज, आपको मेरी आंखों में आंखें डालकर कम से कम 1 मिनट तक चुपचाप देखना पड़ेगा। राजपुरोहित की बात सुनकर राजा भान सिंह उनकी आंखों में आंखें डालकर चुपचाप टकटकी लगाकर देखने लगा। दोनों ने अपने पलक एक बार भी गिराए बिना ही एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। 1 मिनट के बाद राजपुरोहित ने अपना हाथ राजा भान सिंह के आगे जोड़ लिए। माफ करें राजन, आपके ऊपर शक किया। इतना कहने के बाद उस राजपुरोहित ने अपना सर राजा भान सिंह के आगे झुका दिया। आपने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। राजा भान सिंह ने राजपुरोहित से कहा। दोनों की जुगलबंदी सेनापति संबल सिंह चुपचाप देख रहा था। अचानक से राजा भान सिंह ने अपने सेनापति की ओर देखते हुए कहा, आपको भी कोई प्रमाण चाहिए क्या सेनापति? राजा भान सिंह की बात सुनते ही सेनापति संबल सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन, जब आप राजपुरोहित को प्रमाण दे चुके हैं और उन्होंने आपके आगे अपना सर झुका लिया है, तो फिर कोई औचित्य नहीं बनता है। राजा भान सिंह ने 2 बार जोर से ताली अपने हथेली से बजाई। वो आवाज सुनकर नकाब पहने वो औरत उन तीनों के समक्ष मौजूद हो गई। उस औरत ने उस सभा में तीनों के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। अब तुम अपनी सारी परेशानी बेहिचक हम तीनों के समक्ष रख सकती हो। राजा भान सिंह ने ये बात उससे कही।
काले रंग की नकाब लगाए उस रहस्यमय औरत ने अपनी कहानी उन तीनों के सामने बतानी शुरू कर दी। मेरा नाम कनक प्रिया है। मैं कनक नरेश की इकलौती पुत्री हूँ। इतना सुनते ही तीनों के होश उड़ने लगे। तीनों के पैरों तले जमीन गायब हो चुकी थी। ये आखिर कैसे संभव हो सकता है? आज से 13 दिन पहले ही राजा भान सिंह की शादी कनक नरेश की इकलौती पुत्री कनक प्रिया से हुई थी। तो फिर ये बात नकाब पहने वो औरत कैसे बोल रही थी? राजा भान सिंह ने तुरंत ही अपने मयान से तलवार निकालकर उस औरत के गर्दन के ऊपर रख दी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अगर इस बात में कुछ सच्चाई नहीं हुई तो इस बात के लिए तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग किया जा सकता है। मैं ही कनक प्रिया हूं। एक बार फिर उस औरत ने अपनी बात दोहराई। मेरी शादी भानगढ़ के राजा भान सिंह से होने वाली थी, लेकिन शादी के ठीक 7 दिन पहले काली शक्तियों का सम्राट जिंगफू ने अपने तिलस्मी से मुझे उस जंगल की कुटिया में कैद कर दिया था और ये रहस्यमय नकाब मेरे चेहरे के ऊपर लगा दिया। जिसने भी ये नकाब हटाकर देखने की कोशिश की वो मारा गया और जिंगफू की काली शक्ति और भी मजबूत होती गई। उसकी नजर भानगढ़ के महल के ऊपर थी। नकाब धारण किए हुए उस रहस्यमय औरत की एक एक बात वो तीनों कान खोलकर सुन रहे थे। उन तीनों को तो अब ये विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सही बोल रहा था और कौन गलत। वो नकाब पहने हुए औरत ने उन तीनों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। उन तीनों के चेहरे से हवाएं उड़ने लगी थी। राजा भान सिंह ने तुरंत ही उस औरत को उस सभा से अंदर जाने को कहा। राजा की बात सुनकर वो औरत तुरंत ही चली गई। उनके अंदर जाते ही तीनों वहां से निकलकर एक गुप्त कमरे की ओर बढ़ गए। गुप्त कमरे में पहुंचकर राजा भान सिंह ने राजपुरोहित से कहा, इसने तो पूरी तरह से हमें उलझा कर रख दिया है। क्या करें? रानी कनक प्रिया से इस बारे में बात किया जाए या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ भी करना जल्दबाजी होगी महाराज। अभी दोनों को उसी हाल में छोड़ दें। कुछ दिनों तक उन दोनों से दूरी बनाकर रखें। मैं जितना जल्द से जल्द इस मामले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल कर रहूंगा और सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। इतना कहने के बाद वो राजपुरोहित उन दोनों से विदा लेकर उस गुप्त कमरे से बाहर निकल गया। रानी कनक प्रिया कनक नरेश की इकलौती पुत्री के 2 दावेदार, एक जो आज से ठीक 13 दिन पहले राजा भान सिंह से शादी करके आई थी और दूसरी वो शाही मेहमान खाने में नकाब लगाए हुए रहस्यमय औरत। एक तरफ जहां राजा भान सिंह अपने आप के होने का प्रमाण राजपुरोहित के सामने दे चुके थे, लेकिन अब वो तीनों पूरी तरह से कनक प्रिया में उलझ चुके थे। दोनों कनक प्रिया में कोई एक मायावी तो जरूर थी, लेकिन वो कौन थी इसका पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था। राजपुरोहित अब रानी कनक प्रिया के कक्ष की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में राजपुरोहित रानी कनक प्रिया के कक्ष के पास आ चुका था। राजपुरोहित को देखते ही रानी कनक प्रिया ने उसे प्रणाम किया। रानी कनक प्रिया के दिमाग में उस नकाब वाली औरत के बारे में जानने की लालसा भरी हुई थी। उसने तुरंत ही कहा, कौन है वो नकाब वाली औरत? रानी कनक प्रिया की बात सुनकर राजपुरोहित थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, कनक प्रिया कनक नरेश की इकलौती पुत्री कनक प्रिया। राजपुरोहित की बात सुनकर कनक प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। रानी कनक प्रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो राजपुरोहित ऐसा क्यों बोल रहे थे। इतनी बड़ी मजाक तो वो कर नहीं सकते थे।
कनक प्रिया तो मैं हूं। रानी कनक प्रिया ने तुरंत जवाब दिया। मुझे पता है रानी कि आप ही कनक प्रिया हो, लेकिन वो नकाब पहने वो रहस्यमयी औरत आखिर क्यों अपने आप को कनक प्रिया होने की दावेदारी कर रही है, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद राजपुरोहित ने रानी कनक प्रिया को उस नकाब वाली कनक प्रिया की बताई हुई सारी बात रानी कनक प्रिया को बता दी। अब उनकी पूरी बात सुनकर रानी कनक प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके भी होश उड़ने लगे थे। महारानी, बहुत जल्द से जल्द इस बात की सच्चाई के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। महारानी कनक प्रिया से अनुमति लेकर वो राजपुरोहित रानी कनक प्रिया के कक्ष से बाहर निकल गया। राजपुरोहित अपने कक्ष में पहुंचकर तुरंत ही अपने एक खास गुप्तचर को अपने कमरे में बुलाया। उस गुप्तचर को तुरंत जंगल में जाकर वहां की स्थिति के बारे में पता करके आने को कहा। राजपुरोहित की बात सुनकर वो गुप्तचर तुरंत ही भानगढ़ से निकलकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गया। दिन के 2 बज चुके थे। सभी के दिमाग में रानी कनक प्रिया को लेकर बहुत बड़ा संशय बना हुआ था। रानी कनक प्रिया की पीछे की हकीकत क्या थी, वो किसी को मालूम नहीं थी। उस राजपुरोहित ने बिना किसी को बताए अंदर ही अंदर अपना एक खास आदमी को भी कनक राज्य में भी भेज दिया था, ताकि वो ये पता लगा सके कि वहां आखिर रानी कनक प्रिया की शादी के 7 दिन पहले ऐसी कौन सी घटना घटी थी। शाम के 6 बज चुके थे। राजपुरोहित के द्वारा भेजा गया वह गुप्तचर अब तक उस जंगल से वापस नहीं लौटा था। ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा था, एक घबराहट राजपुरोहित के अंदर बढ़ती ही जा रही थी। करीब 1 घंटे के बाद वो गुप्तचर जंगल से सारी जानकारी जुटाकर उस राजपुरोहित के समक्ष खड़ा हुआ था। हाथ जोड़े वो गुप्तचर उस राजपुरोहित को बोलने लगा, गुरुदेव, महाराज भान सिंह के साथ कुल 15 सैनिक शिकार पे गए थे, लेकिन वहां 14 सैनिकों के ही शव थे। उनमें एक सैनिक अग्रसेन का शव उस जगह से गायब था। उस गुप्तचर की बात सुनकर अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अग्रसेन गायब कैसे हो गया, जबकि राजा भान सिंह और वो नकाब वाली औरत 15 सैनिकों के बारे में बोल रही थी। इसका मतलब था कि जरूर कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अब धीरे धीरे रात होने लगी थी। ये रात अमावस की ठीक 1 दिन पहले वाली रात थी। रात्रि भोजन करने के बाद लगभग सभी अपने अपने कमरे में सो चुके थे। राजपुरोहित भी अपने कक्ष में सो चुके थे। अचानक से उनकी नींद खुल गई। उन्हें ऐसा आभास होता प्रतीत हो रहा था कि शायद उनके अलावा भी कोई और भी है जो उनके कक्ष में अभी मौजूद है। राजपुरोहित जानबूझकर अपनी आंखों को बंद किए हुए अपने बिस्तर पर ही पड़े हुए रहे। उसने धीरे धीरे अपने आंखों को इतना ही खोला जैसे सामने वाले को यह प्रतीत हो कि वो बीती जा रही थी। एक पहली कनक प्रिया की खत्म नहीं हुई थी कि अब दूसरी राजा भान सिंह की खड़ी हो चुकी थी। सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। कौन सही बोल रहा था, कौन गलत, समझ में ही नहीं आ रहा था।